आशा है आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, मार्केट अब क्लोज हो चुका है कि आज आपने देखा कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अगर आपने सेंसेक्स के एक्सपायरी में प्रॉफिट किया है और हीरो ज़ीरो ट्रेड किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपने प्रॉफिट भी किया है तो मुझे कमेंट करें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 2 दिन में जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, कैसे मूवमेंट बन सकते हैं, क्या सेंटिमेंट अभी बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। क्या बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है और निफ्टी नीचे गिर सकता है? आज ये सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेंसडे में कैसे प्लान करना है। तो यहाँ पर मैं डे कैंडल सेलेक्ट कर रखा है। अब ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल के दिन अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत बड़ी रैली बनी थी और मार्केट एकदम अप ट्रेंड में गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी और इसके बाद एक सेंटिमेंट लोगों को लग रहा था कि अब इसके ऊपर ही मार्केट ब्रेक करेगा। हो सकता है कि 25,000 का आंकड़ा वेरी सुन आपको देखने को मिल जाएगा, बट आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। बात सही है कि 25,000 का आंकड़ा डेफिनेटली वो क्लोज करेगा, वो 25,000 नहीं 25,000 के ऊपर भी निफ्टी जाएगा, बट आज के दिन वो कहीं नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो कल के लोगों ने बोला होगा कि हो सकता है कि अब ये 25,000 का आंकड़ा पार कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। जब एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनता है मार्केट में और वो भी डे कैंडल, तो डेफिनेटली अगले दिन थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो आज आपने देखा है यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट आज सुबह ओपन हुआ था, ये मैंने जो फिबोनाची लगाया है ये कल के कैंडल पे ही लगाया है, बट स्टिल हम इसी पर एक बार चेक करते हैं कि आज मार्केट ने कैसे सेंटिमेंट लिया है। मैंने 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर लगाया है फिबोनाची का, ये आप देखो। जब आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था तब ऐसा लगा कि अब ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, बट मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको लगता है कि इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर वो डेफिनेटली जाएगा। जब उसको नीचे गिरना होता है तो डेफिनेटली वो पहले ऊपर जाएगा। कल के दिन इतनी बड़ी रैली के बाद आज कैसे पॉसिबल हो सकता है कि और एक बड़ी रैली हो जाए? लगातार रैली तब होता है जब मार्केट पिछले कई महीनों से गिर रहा होता है, तब जाके आपको लगातार जो है रैली ऊपर के साइड देखने को मिलती है। जो आपने पिछले एक आध हफ्ते में देखा होगा, जो कि 6-7 महीने से मार्केट गिर रहा था और आपने अभी लास्ट से 10 दिनों में ये देखा होगा मार्केट एकदम गैप अप करके ऊपर की तरफ जा रहा था और उसमें कोई गिरावट की संदेह नहीं था, और उसमें कोई गिरावट आपको उस कैंडल में देखने को भी नहीं मिला है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप कल की बात करें तो कल एक रैली बनी थी और यहाँ देखो आप कोई भी कैंडल यहाँ रुकता हुआ नज़र नहीं आया है। हर एक कैंडल एक नए कैंडल की हाई को ब्रेक करते हुए ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, अब आज देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से एकदम शॉर्प इसने स्पाइक लिया और वो फिर यहाँ का हाई बनाया था, और वो आपका लगभग जो था वो आपका 24,968 का था, यानी कुछ ही पॉइंट बाकी है 25,000 का, बट उसने 25,000 को पार नहीं किया क्योंकि कई सारे यहाँ पे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अभी 25,000 कल क्रॉस कर देगा, कल क्रॉस कर देगा। भाई पहले ये तो देख लो कि अगर एक दिन, आज के दिन यानी एक दिन में अगर इतनी बड़ी रैली होती है तो अगले दिन ज़रूरी नहीं होता कि सेम रैली आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा तो मार्केट डिप लेगा ही ना, ये भी थोड़ा सा सेंस बनता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब ये कैंडल इसके ऊपर गया, फिर मुझे लग गया था कि अब मार्केट में एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, बट हाँ, ये डाउन ट्रेंड मेरा एक्सपेक्टेशंस यहाँ तक का था, यानी जहाँ से इसने शुरू किया वहीं से ये रिवर्स करके नीचे की तरफ लेकर आएगा, एक यू शेप, एक आपको उल्टा यू शेप देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं, बट हाँ फिर भी इस कैंडल तक के लो तो लगाया ही। अगर आप देखा जाए तो ये कैंडल देखो कितना ऊपर तक गया और उसके बाद शार्प यहाँ से रिवर्सल होकर देखो कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट आधे से भी नीचे इसने इस कैंडल को कर दिया है। समझ रहे हैं आप? तो एक तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पर सेलर का पड़रा भारी हो गया है, इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। और अगर किसी ने यहाँ से किसी ने अगर डाउन ट्रेंड में पैसे लगाए होंगे तो आज उसको नीचे के साइड पे बहुत सारा मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा कि आज मार्केट खुलते ही नीचे गिर रहा था और गिर ही जा रहा था। तो अगर आज भी अगर हम पैसे बनाए हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें। सो अब कल के लिए एक बार बात कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ और यहाँ पर हम डे कैंडल में ही बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको डे कैंडल पे ही सारा डिस्कस करके बताएंगे। तो हमने डे कैंडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब ये पिछले डे कैंडल की बात करें तो पिछले डे कैंडल को आज वाली जो कैंडल है उसने अभी हाफ अगर देखा जाए तो हाफ ही इसने कवर किया है। ठीक है, ये वाले पर ही मैं पेस्ट कर देती हूँ, ये वाले पे पेस्ट कर देती हूँ। अभी मुझे यहाँ पे नीचे का एक सेंटीमेंट दिख रहा है, ये आप देखो तो ये वाला। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेलर का पड़रा भारी है। मैं यहाँ पे एक बार जूम करके आप लोग को दिखाती हूँ। सो ये देखो, आप इस तरीके से आप देख पाएंगे, ये अब दिख रहा होगा क्लियर।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इतनी बड़ी जो वीक बनी है, ये वीक जो है सेलर की है। सेलर यानी कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, ये हाई लगाया था, उसके बाद सेलर शार्प यहाँ पर एक्टिव हो गए थे और फिर मार्केट आपका धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे की तरफ गया और फिर ये इतना बड़ा जो रेड कैंडल बना है, इन सब में अगर देखा जाए तो ये सब में जो है बायर सेलर्स दोनों बैठे हैं। रेड है मीन्स कि ऑलरेडी सेलर्स यहाँ एक्टिव है, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे और हो भी सकता है। देखो मेरा जो सेंटीमेंट है, जो मेरे थॉट है, वो मेरे थॉट के हिसाब से देखो कहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट को लेकर नीचे जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर समझा पाऊँ मैं। तो ये मैंने जूम आउट किया। अब यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है और वो दिख रहा है मुझे ये वाला एक गैप, ये वाला एक गैप मुझे दिख रहा है। अब हालांकि अगर देखा जाए तो ये कोई गैप नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैंडल बना हुआ है, बट मुझे ये गैप दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट गिरा तो फिर मुझे लगता है कि ये वाले जो लो है इसको ज़रूर, इस सपोर्ट को ज़रूर वो रिस्पेक्ट करेगा और वो आपका लो जो हो सकता है वो 24,100 के आसपास का हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे हैं 24,216 का, बट 24,100 या 24,050 के आसपास का तो ये एक लो और बना सकता है। ये वाला मुझे लगता है कि ये गैप को एक बार फिल करने डेफिनेटली मार्केट आ सकता है। कल के दिन मार्केट अगर यहीं पे कहीं साइडवेज खुल जाता है, देखो गैप डाउन तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक दिन पहले मार्केट इतना बुल रन में रहा, दूसरे दिन मार्केट ऊपर से जाके पूरा नीचे की तरफ गिरा है, बट वो पूरा इस कैंडल को इनगल्फ नहीं किया है। अभी भी अगर देखा जाए तो हमारा जो ये वाला कैंडल है पिछले दिन का, यानी मंडे वाला जो कैंडल है वो अभी भी स्ट्रांग है ट्यूसडे के कैंडल के मुकाबले, यानी मंडे वाला अभी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें भी बायर्स काफ़ी सारे बैठे हैं। हालांकि ट्यूसडे वाले कैंडल में सेलर्स एक्टिव होकर बायर्सों को तो हरा चुके हैं, बट अभी भी थोड़े बहुत बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कई लोग क्या करते हैं, अब ये कैसे समझेंगे, कई लोग, ये मैं जो बता रही हूँ कि 2 दिन पहले वाला जो बंदे हैं जो यहाँ पर कॉल लेके बैठे हैं, वो 2 दिन पहले का क्यों बैठे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने पुट में लिया, अगर आपने कोई ट्रेड पुट में लिया या आपने कोई कॉल में लिया है, समटाइम्स क्या होता है आपके लॉस चल रहे होते हैं और आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते, तो आप होल्ड कर देते हैं और वो होल्ड आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, यानी जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब तक का। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग ग्रीन में बैठे हैं, जो कॉल लेके बैठे हैं, जिनको प्रॉफिट आज नहीं हुआ, क्योंकि आज देखो मार्केट शार्प नीचे गिर गया तो आज तो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, बट ज़्यादा लॉस देख के कुछ लोग निकल गए होंगे, बट जो लोग नहीं निकले हैं वो सोच रहे हैं कि कल के दिन मार्केट फिर से अप होगा और मेरा जो यहाँ पर पैसा है बन जाएगा। ऐसे सेंटिमेंट बहुत आते हैं माइंड में। हर एक ट्रेडर की एक थॉट होती है, हर एक ट्रेडर सोचता है जब उसका लॉस होता है तो वो लॉस को छोड़ देता है, एसएल हटा देता है, ताकि उसको लगता है कि कल के दिन मार्केट फिर से गैप अप करेगा या फिर से उसके ट्रेंड के हिसाब से चलेगा, तो मेरे जैसी प्रॉफिट होगा मैं फिर प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है, तो ये सब सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कॉल्स वाले बैठे हैं, बट वो नहीं जानते कि कॉल्स वाले कि यहाँ पर भी एक गैप है, इस गैप को फिल करने मार्केट यहाँ आ सकता है। तो अगर आपने कॉल होल्ड किया है तो प्लीज़ आप अपने कॉल को जो है चाहे लॉस बुक कर लो, या सुबह के टाइम पे थोड़े बहुत भी कम लॉस दिखे आप प्लीज़ लॉस बुक कर लो, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट गिरा तो बहुत नीचे जाएगा और हो सकता है आपका कैपिटल जो है वो पूरा वाइप आउट हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखिए। होल्ड लोग करते हैं और समटाइम्स, जैसे मैंने भी कल के दिन मैंने यहाँ पर होल्ड किया था और मेरा कल के दिन होल्ड होने के बाद 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, बट 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट के बाद क्या हुआ था, 2000 का भी हुआ था, बट मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था। वहाँ पर जैसे ही मैंने छोड़ा तो मार्केट एंड तक मुझे लगा मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड इन द सेंस कि मैं 1 मिनट की कैंडल पे भी चेक करती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि वो लॉस में चला गया, मतलब वो 1000 का जो प्रॉफिट था वो एकदम से 3000 के लॉस में आ गया। अब 3000 के लॉस में आ गया तो मेरा ये था कि चलो एक बार को मार्केट ट्रेंड अपना पकड़ेगा तो फिर हम कल के दिन ऐसा प्लान करेंगे। सुबह के टाइम पे मार्केट ने एक स्पाइक लिया, मैंने इमीडिएट उसको क्लोज़ किया, जो भी था मैंने अपना लॉस बुक कर लिया, चाहे वो 500 का हो 1000 का हो, लॉस बुक कर लिया, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती और मैंने कॉल होल्ड किया था तो फिर ये मेरा पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता। थोड़ा सा समझदारी दिखाना यहाँ पे ज़रूरी होता है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब मार्केट अगर सपोज़ यहीं पे कहीं खुल जाता है तो समझ जाना इस तरीके से कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप बनता है, तो फिर उसके बाद सबसे पहले उसका सपोर्ट यही रहेगा आपका 24,500 के आसपास का। 24,500 550 के आसपास को नीचे की तरफ ट्रेड करेगा तो हम ये वाला लेवल लेंगे, ये वाला हमारा एक सपोर्ट और रहेगा 24,314 का। अब मान लीजिए यहाँ से नीचे आके फिर 24,314 तक आ जाता है और सस्टेन करके अगेन ये स्पाइक लेता है ऊपर की तरफ, तो आने दो, बट मुझे नहीं लगता कि अगेन ये 24,600 तक आएगा। ठीक है, 300 के बाद, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट अभी निफ्टी देता नहीं है, वो समटाइम्स कभी कभी देता है।
अब यहाँ से फिर से आपको लगता है, देखो मार्केट क्या कर रहा है ना, ऐसे करके यहाँ पर साइडवेज करके ऊपर जा रहा है, अगेन फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो हमेशा इस लो को तोड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक नया लो बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट कल भी कर सकता है। तो 24,218 और लास्टली जो मेरा रहेगा वो रहेगा आपका 23,910 के आसपास का। मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो एक लेवल है, ये एक सपोर्ट मुझे क्रूशियल लग रहा है, और मुझे लगता है कि अब ये रेड बन चुका है तो एक नीचे और बड़ा रेड कैंडल मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हो सकता है कि ये वाला जो कैंडल है वो इतना नीचे ना आके कुछ इसी लेवल पर ही रहे, यानी कि 24,100 150 पर तक ही रहे, बट नीचे तो आना इसका संभव लग रहा है जिस हिसाब से ये ट्रेंड बन रहा है। तो उसी हिसाब से ट्रेड करें। देखो निफ्टी में अभी मुझे नेगेटिविटी दिख रहा है, आपका क्या लगता है, विचार क्या है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी निफ्टी में अभी पॉजिटिविटी जब आएगा हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अभी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें देखो ये डे कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा छोटे में ही आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको मैं ऐसे समझाती हूँ कि इस तरीके से 10 दिन से अगर आप देखोगे तो एक हफ्ते से ऊपर ही ये यहाँ पर जो है ये एक लगातार ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है, हालांकि फ्लैग पैटर्न अभी ब्रेक हुआ है, ये देखो ये एक फ्लैग पैटर्न है और ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न है, इसने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। अब मुझे निफ्टी के बजाय मुझे बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि देखो अब इसने क्या किया, इस फ्लैग के ऊपर के कॉर्नर को इसने ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर लिया है और ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कल के दिन हो सकता है कि यहीं से मार्केट उठ के फिर एक और नया हाई किया, यहाँ पर मुझे लगता है 57,000 के आसपास का आंकड़ा पार कर दे और फिर यहाँ से नीचे गिरे, तब यहाँ पर आपको सेलर मुझे एक्टिविटी की दिख रही है कि 57,000 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी दिखेगी, ठीक है। बट अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर एक सेंटीमेंट पॉजिटिविटी दिख रही है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर मैं एक बार इसको डिलीट करके मैं इस कैंडल पे ही बात करूँगी कि आप लोग को यहाँ पर सारा समझ में आ जाए। देखो जब ये ट्रेड बन रहा था, ये चैनल बन रहा था, तो यहाँ तक इसने नीचे लो लगाया था और यहाँ से ऊपर स्पाइक मारा है। ऑल्दो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिबोनाची लगा देते हैं। फिबोनाची मैं इस कैंडल के नीचे के साइड ही पेस्ट करूँगी कि नीचे के कुछ लेवल्स दिख जाए। अभी इसमें ऊपर भी जा सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन ऊपर जाके फिर नीचे गिरे तो फिर ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो। अब देखो ये ऐसे ही फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, इस तरीके से फ्लैग पैटर्न है, ये आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट यहाँ पर रेडी है, एक बड़ा बुलिश कैंडल है और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल है। बुलिश कैंडल एक बियरिश कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, यानी कि उसके अंदर है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल है, तो अभी भी ग्रीन का जो पड़ रहा है वो भारी है। अभी भी ग्रीन यानी कॉल साइड के लोग जो बैंक निफ्टी में है वो एक्टिव हैं और अभी वो स्टे करके बैठेंगे। कल के दिन मार्केट हो सकता फटे और एक बड़ा सा मूवमेंट उनको देखने को मिल जाए। हालांकि मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर ही बन रहा है, बट अब देखो सेंटीमेंट ऊपर बन रहा है, बट ऊपर क्यों नहीं अभी जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिन से मार्केट ऊपर जा ही रहा था। अब इसका एक ठहराव का यहाँ पर आ गया कि एक छोटा सा डिप आना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ये डिप क्या हो सकता है। अब यहाँ पर इसकी वीक बनी है, यहाँ पर सेलर्स बहुत सारे एक्टिव हैं। अब ये सेलर्स मार्केट को गिराना चाहते हैं, किस लेवल तक गिराना चाहते हैं। सबसे पहले कि अगर मार्केट इसी बीच कहीं खुल जाता है इस तरीके से तो उसको चलने दीजिए। आधे घंटे तक आप कुछ मत करिए, आधे घंटे तक देखिए कि वो मार्केट जा कर है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और ये वाले इसके हाई को ब्रेक करता है, हाई है इसका 55,422 के आसपास को, अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तब आप सारे अपना लेवल्स लगा लेना। यानी कि मान के जो 422 है, 500 का टारगेट लगाओ, 600 का लगाओ, 55,500, 55,600, 55,700 ऐसे लगाओगे आप 100 पॉइंट्स का, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स जो है 1 सेकेंड में आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ऊपर के साइड जाने के बजाय नीचे की तरफ मूवमेंट करे तो इसका क्रूशियल सपोर्ट मेरा ये रहेगा, वो रहेगा आपका 54,466। अब 54,466 जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करेगा, मान लीजिए यहीं पर ट्रेड करते करते नीचे की तरफ आया या बीच में मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, आधा ही आ गया, 54,300 तक ही आ गया, ठीक है, नहीं सॉरी 54,400 तक आ गया, तो 400 तक आने के बाद जो 30-40 पॉइंट है ना वो आप नीचे ले सकते हो। अगर मान लो कि 54,400 पर ही ट्रेड कर रहा है, मार्केट नीचे ही आ रहा है, तो फिर 400 यहाँ पर मैंने आपको 66 बोला है, 66 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन यहाँ 10-15 मिनट सस्टेन करके फिर मार्केट नीचे ही जाने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट बन जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर देखो 53,871 फिर एक इसका नया सपोर्ट आएगा, तो मार्क कर लेना। जब आप नीचे की साइड ट्रेड कर रहे हो तो नीचे मार्क करने का ये वाले लेवल्स हो सकते हैं।
अब जैसे 53,871 पे टच ना होके हो सकता है 53,870 पे ही रिवर्स कर जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही पॉइंट आप लेना, यानी 53,771 पे ही टच होगा कैंडल तभी जाके आप क्लोज करोगे अपने ट्रेड। नहीं, अगर नीचे आ रहा है तो 53,771 है तो आप 53,765 पे क्लोज कर देना अपना ट्रेड। जो प्रॉफिट हुआ हुआ, ठीक है। वो 3 पॉइंट के पीछे मत भागो। कभी कभी क्या होता है 71 दिखाता है और 70 में ही ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाएगा, वो एक पॉइंट आपको देगा भी नहीं नीचे, ठीक है। तो ऐसे करना। उसके बाद जब ये वाला सपोर्ट भी अगर मान लो 71 भी यहाँ पर क्रॉस कर देता है, यानी 73 भी अगर क्रॉस कर देता है तो फिर आपका ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 53,562, ठीक है। और 62 के बाद फिर आपको एक और लेवल नीचे मिलेगा, बट मुझे वो ज़्यादा नीचे लेवल लेके मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्रूशियल जोन बन के यहाँ से फिर से हाफ डे के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करके एक तरफ ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे आपने ट्रेड करना है। हमेशा अपना लेवल्स मार्क कर ले, जो भी टारगेट सेट करें उस टारगेट के 5 से 10 पॉइंट पहले ही अपने ट्रेड को क्लोज कर दे, चाहे 10 पॉइंट मिले चाहे 20 पॉइंट मिले। ट्रेडिंग का सबसे अच्छा रूल है, जो टारगेट निर्धारित करते हैं उस टारगेट में से 10-15 पॉइंट छोड़ के ही आप अपने ट्रेड को क्लोज करें, बेस्ट रहेगा। अगर आपको 100 पॉइंट किसी ट्रेड से लेना है और हर बार आपको 100 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो किसी दिन आप 80 में क्लोज कर दो, किसी दिन आप 90 में कर दो, किसी दिन 70 में कर दो। एट द एंड आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैसे प्लान करना है, कल है वेडनेसडे।